जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही ब्लेस है। आज की जो कथा है वो भी बहुत ब्लेस है। संगत जी, आज मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बताने जाऊंगा जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर कोई आपकी बुराई करता है तो उसे करने दो, और उसका ना आप वो मत सोचो कि आप अगर वो आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसे बुरा बोलेंगे। बुरा बोल के उसने जो आप बुराई करके आपके कर्म कटवाए है ना, क्योंकि अगर कोई आपकी बुराई या निंदा करता है ना, समझ लो आपके वो सभी बुरे कर्म काट देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे बुरे कर्म आपने भी किए हैं। कभी कभी गुरु जी का मैसेज आता है कि जाने अनजाने में तुझसे गलती होगी, उसकी माफी मांग लो, शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मैं शुक्राना का मैं आपको बताता हूँ। संगत जी देखो, आपका दिनचर्या है, ये कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं होता। काफ़ी सत्संग हमारे साथ संगत आते हैं, काफ़ी सत्संग ऐसे आते हैं कि मेरे पति जी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। संगत जी, ये ह्यूमन बिहेवियर है। सत्संग वो होता है जैसे आपके सालों पुरानी बीमारी ठीक नहीं हो रही, वो ठीक होगी गुरु जी से जुड़ने के बाद। सालों से अटका हुआ काम या कोई काम की आपको उम्मीद ना हो, वो काम होगा। सत्संग संगत जी वो होते हैं। ये तो संगत जी देखो ह्यूमन बिहेवियर है। मियाँ बीबी की लड़ाई तो संगत जी हर घर में होती है। हस्बैंड वाइफ की तो अनबन हर घर में होती है। सत्संग गुरुजी के वो होते हैं जिसमें गुरुजी ने आपको कुछ ऐसी चीज ब्लेस की हो जैसे अनबिलीवेबल हो। जैसे एक आंटी जी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और उनका घर लोन पे था, तो लोन वाले बार बार आके उन्हें लास्ट डेट दे के जा चुके थे कि 12 फरवरी को आपकी लास्ट डेट है। अगर उससे पहले आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। और आंटी जी बहुत ही अकेली थी, उनके परिवार में कोई उनकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि जब हस्बैंड का साथ छूट जाता है वाइफ से तो वाइफ अकेली पड़ जाती है। ये हर वाइफ को समझना चाहिए। और कोई उनके परिवार से न्याय मदद करने, संगत जी गुरुजी ने मदद करी। उन्होंने एक पॉलिसी ली थी जिस पॉलिसी का क्लेम ऑटोमेटिक गुरुजी ने जनरेट करवाया। रात को 4 बजे उनके वहां पे दस्तक हुई। दस्तक होने के बाद उन्होंने गेट खोला तो कोई नहीं मिला। नीचे उन्हें लेटर मिला। लेटर में था पूरा 1,90,00,000 रुपए का अमाउंट, जो कि उनके अकाउंट में जाके उनको साइन करके जमा करना था और सैंक्शन होना था। और संगत जी नेक्स्ट डे उन्होंने अकाउंट बैंक में जाके पूरे 1,90,00,000 का अकाउंट का बैंक वो चेक लगाया और वो पास हो गया। उन्होंने सारा लोन क्लियर करके और बचे पैसों से उन्होंने अपनी लाइफ सर्वाइव करी। अच्छे से एफडी वगैरह करा के आज वो अच्छे से सुखी लाइफ जी रहे। दैट इज कॉल्ड गुरुजी सत्संग। तो प्लीज संगत जी, सत्संग को एक मतलब दिनचर्या मत बनाइए। गुरुजी का वैसे तो हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना है। संगत जी सत्संग का मतलब समझिए, गुरुजी का मतलब समझिए। अगर गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके पास थोड़े दुख आए, समझो आपके कर्म कटने शुरू हो चुके हैं, आपके कर्म कटेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। आज आंटी जी की तबीयत खराब है, आज मैं ही करूंगा क्योंकि आंटी जी अभी हॉस्पिटल गई हैं दवाइयाँ लेने। तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो हम सब गुरु जी को अरदास करेंगे कि आंटी जी को जल्दी गुरु जी ठीक करे और वो अपनी सेवा फिर से करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 12 काल पल में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम दृश्यभम अवतार का वर्णन। सर्वज्ञ संत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा, ब्रह्मण, 12 कल्प के 7वें मानव अवतार में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाला भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपुत्र हैं, वैश्वसत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मानव रथ की त्रेतायुग में किसी द्वापर युग में लोगों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हित अर्थ शिव सहित सवेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर पर छांगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत सिख, श्वेत और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझे मुझे अविनाशी को तत्व पर जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परम ब्रह्मा की समाधि के लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त ध्यान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दोनों बंदी सतरूप, हरिशंकर तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी दिव्य शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विश्वकोक, विशेष विपाप और पापनाशन नामक 4 पुत्र होंगे।
चतुरायन उस अवतार में मैं शिष्य के साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवर्तरी मार्ग को श्रेष्ठ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे उस समय मैं सुहात्रोत नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधन महात्मा पुत्र होंगे ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दूरत्रितकर्म। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता को लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे, तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा ब्राह्मण। वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे, उनके नाम बतलाता हूँ सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित संत कुमार जी। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवर्तरी मार्ग को बढ़ाऊंगा। पूर्ण 6ठे द्वापर के प्रवर्तन होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवर्ती पर्त की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे, उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय और विजय विधे। 7वें द्वापर के आरंभ में जब सत्यकर्तु नामक व्यास होंगे उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैसी श्रवण नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को श्रेष्ठ बनाऊंगा तथा सतकुरुत नामक व्यास की सहायता और संसार व्यास से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सासवत, योगीश, मेधवा और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विद्यमान करने वाले देवासुर होंगे। योगी विंतन उस युग भी मैं दधिवाहन नाम के अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, असुर की पंच सखी और सालभल नाम मेरे 4 योगी पुत्र होंगे जो मेरे ही समान होंगे ब्राह्मण। नवी चतुर्योगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ शाश्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवर्ती मार्ग की बुद्धि के लिए ध्यान करने में ऋषभान वंश से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग में सदर्शन बनाऊंगा। सनुमनि में इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा ब्राह्मण। उसी रूप में मैं बहुत दुखी भक्तों पर दया करके उनका भग सागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषिभम नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक शाश्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला, नाना प्रकार की रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं ऋषिभम नामक राजकुमार को जो विश्व दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषम ऋषि जो मेरे ही अंश उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्धारी कपालुरी मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खंगन प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसे शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे जो माता सहित भ्रातुओं को भली भांति आसन देकर तथा उन दोनों पर पूजित हो प्रभावशाली ऋषिभम मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण तब राजश्री दर्भाग्य भी रिपु गणों को जीतकर और कीर्तिका मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेंगे। मुने मुझ शंकर का वह ऋषिभम नामक 9वां अवतार ऐसा प्रभाव काल का होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उस वर्ण तुम्हें सुना दिया है। यह ऋषिभम चैत्र वर्ण पावन, महान तथा सर्व यश और आयु को देने वाला है। अंत इसे प्रत्येक पूर्वक सुनना चाहिए। शिवजी द्वारा 10वें लेकर 28वें योग अवतारों का वर्ण। ब्रह्मांड 10वें द्वापर में त्रिदंबा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतों भूगुंत तल निवास करेंगे। वहां भी मेरे त्रिभुवधि 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भर्गव, वर, बंधु, नरामित्र और तपोधन, केतु, तरंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवती नामक व्यास होंगे तब मैं कलयुग के गंगा द्वापर में तब नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, कैसलब और पल्लवक्ष नाम 4 दृढ़तारी पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युगी के द्वापर युग में सतरेजा नाम के देवदास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग के हेम कंतु में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निम्न मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुनि वहां भी मेरे सर्वज्ञ, सद्बुद्धि, साधन और सवत्र नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादंदर पर वाल खिल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से प्रतिपन्न होऊंगा। वहां भी मेरा सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नाम के 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं
चतुर्युग की युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में अभी अत्रि, वध, श्रवण और अंत कष्ट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब ऋषि व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के श्रेष्ठ भाग में स्थित वेदशिरा नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर कट का आश्रय ले वेदशिरा नाम के अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिरी ही मेरा अस्त्र होगा। वह भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणीबाहु, कुशीश्वर और कुनुकेत्र। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम होगा देव होगा, तब मैं युग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण मन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे कश्यप, उनशना, च्यवन और बृहस्पति नाम 4 पुत्र होंगे। वे जलने के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवालोक को प्राप्त हो जाएगा। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देवकंत्रजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अंत्यत में ऊंचे एवं रमणीय शिखर माल्यावर पर्वत पर गुहासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय के शिव क्षेत्र में कहलाता हूँ। वही उत्पतन वामदेव से महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में संजय व्यास होंगे। तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडनी भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वाचर्वश्य, ऋतिक, स्वयवास्य और यतीश्वर नाम मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिन्य नामक कौशल्य, लोकाक्षी और प्रधमी नाम के पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युग के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमावन के श्रेष्ठ भाव में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अटवाहसर पर जो सदा देवता, मनुष्य, दक्षिण, सिंध और चारणों द्वारा अधिकाशित रहता है, अंटास नाम से अवतार करूंगा। उस युग के मनुष्य अंटहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे, जिनके नाम सुमंत, वरी, विद्वान, करवंतन और कुणिकंदर। 21वें द्वापर युग में जब वाचस्वा नाम से व्यास होंगे, वाचस्वा है, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस शंभु शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वह भी मेरे पल्लक्ष, दारुमृहानी, केतुमन तथा गौतम नाम के 4 परम योगी उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्वेदी द्वापर में जब सुष्यमान नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी रूप में लंगलिन नामक भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलाय दूरी की शिवा का हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे। इस अवतार में भी मेरे बल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब बंधु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर काली जरी गरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उद्देश्य, ब्रह्मघोष, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उन युग में मैं नैमी वैक्सीन जब मैं शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालीहोक्स, अग्निवेश, युवांशव और सरदशु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली और दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडेश्वर होगा। उस अवतार में भी छल, कुंभकर्ण, कुंभाक्षण और प्रभाव मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं बरगट नामक नगर में शेषासु नाम के अवतार लूंगा। उस समय में उल्लूक, विद्युत, शंभुक और आश्वल्यायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर पर जब जातुकर्ण व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभाव सिद्ध तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होंगे। वहाँ भी अक्षपाद, कुम्हार, उल्लुक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र द्वापर में नामक प्रयास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने 6ठे अंश के वासुदेव के श्रेष्ठ पुत्र उनमें उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योग माता भी मैं भी लोकों में आश्चर्य जन्म डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मत्र कर्व रूप में पड़े हुए अश्विन शरीर को देखकर मैं ब्रह्मणा को हित साधन के लिए योग माया के आश्चर्य से उसमें घुस जाऊंगा। फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमय दिव्य गुफा में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मण वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह
कायावतार उत्कर्ष सिद्ध श्रेष्ठ कहलाएगा, और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में वह विख्यात रहेगा। इस अवतार भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे कुशित, गर्ग, मित्र और पोष रूप होंगे। वे वेदों के प्राण, परगामी, उद्वेतरा ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करने वाले शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योग योगेश्वर अवतारों का तथा समस्त रूप से वर्णन किया था। विभु 28 वयस क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे, और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, अविनाशी, जो मान शिव भक्त और योग मार्ग के सिद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों में भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुण दर्शन से सुभूषित रहेगा और रुद्राक्षी माला भी इनकी आभूषण होगी। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेदांतों के परंगामी, विद्यांत और सदाबहार भीतर से लीला चरण में तत्पर रहने वाले होंगे। वे शिव जी के भक्त रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के कर्मश्य मुनों से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत तक सभी अवतारों का लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रीमती मोह का वेदांत रूप से संपूर्ण प्रयोग होगा, तब उस कल्पस्य कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, जो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर वर्ण का वर्णन किया, और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वही अंतर्धान हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी गुरु जी का पाठ को एंड तक सुनिए। अगर आज कुछ शब्दों में तकलीफ हुई है, क्योंकि संगत जी मुझे संस्कृत थोड़ी कम आती है पढ़नी, लेकिन गुरु जी की सेवा तो करनी पड़ेगी गुरु जी की, उस सेवा से हम कभी मन नहीं चुरा सकते और कभी अपने आप को पीछे नहीं मोड़ सकते। माफ़ी चाहूँगा अगर कोई शब्द गलत आपको समझ में आया हो, तो मैंने इसलिए आपको क्लियरली पढ़ा, आप पढ़ भी सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग और पाठ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु।